सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद में तोड़ फोड़ किए जाने की वीडियोस आई है, तो वहीं पर हैदराबाद में जो हंगामा हुआ, गुस्ताख़ी रसूल राजा सिंह के सिलसिले में बात होगी। तो इस मरतबा JNU की VC ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं में कोई भी देवता ब्राह्मण नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हुए हैं। तो BJP लीडर और मशहूर टिकटॉकर सोनाली फोगाट का इंतकाल होने के बाद जो है अलग अलग तरह के तबसरे हैं। एक और BJP रुकन असम्बली ने बयान दिया है कि जो है वो जब चाहे दंगे करा सकते हैं गुजरात के, और भैंसा मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर किस तरह इसराइली बैंक में घुस गया, इस सिलसिले में एक तस्वीरें आ रही हैं और भी अलग अलग खबरें। नाज़रीन गिरामी, ये सब आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, सारी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं और आपकी बहुत सख्त ज़रूरत भी है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है हैदराबाद में जो सूरत हाल है आज सुबह से, वो तो आप जान चुके होंगे। गुस्ताख़ रसूल, शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलऊन व मरदूद, जो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाने की कोशिश करता था, हैदराबाद के वोल्ड सिटी में हमेशा से दंगे कराने की कोशिश करता था, ये शख्स अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा उसको हम आवाज़ के साथ तो सुना नहीं सकते, वरना इस शातिम रसूल गुस्ताख़ रसूल के मनहूसियत और उसके मलऊन होने में हमारा भी शुमार होगा। जाहिर सी बात है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद से जिस तरह से हैदराबाद में मुसलमान और भी जो इंसाफ पसंद तबका है वो रास्ते में आया और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है एहतिजाजात होने लगे। जिस तरह के एहतिजाजात दर्ज हुए वो आप लोग जानते हैं, उनके मुख्तलिफ वीडियोस जो है आप इस तरह से इस वक्त हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है रास्ते पर उतर आए। हैदराबाद साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस PSI चैतन्या ने कहा है कि राजा सिंह के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयान देने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बहरकैफ पीर की रात सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद के दफ्तर हैदराबाद के दीगर हिस्सों के सामने ज़बरदस्त एहतिजाज शुरू हुआ था, जो है आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो एहतिजाजात थमे हैं। वह नाज़रीन गिरामी, राजा सिंह इस वक्त मलऊन व मरदूद होने के साथ साथ मनहूस तरीन हैदराबाद का वो BJP लीडर है जो हमेशा से जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने में और फ़िरक़ावाराना फसादात को भड़काने में, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बिलख़ुसूस असदुद्दीन ओवैसी बरादरान के ख़िलाफ़ और मसाजिद व मदारिस के ख़िलाफ़ और कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ लगातार ये शख्स जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश करता था। अब जाकर के इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये शातिम रसूल और गुस्ताखान रसूल के भी इस सफ़ में अब शामिल हो चुका है। बहरकैफ अब देखना है कि इसके खिलाफ किस कदर सख्त कार्रवाई होती है। खबर आ रही है कि BJP ने इसको पार्टी से भी इस वक्त मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, आजकल लगता है कि जो है भारत में देवी देवता, मस्जिद, मंदिर, इसी तरह के तबसरे, इसी तरह की खबरें हैं और इसी तरह की खबरों में लोग सुर्खियों में रहना चाहते हैं। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धोलेपोड़ी का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का ताल्लुक आला जात से नहीं है और भगवान शिव का ताल्लुक शूद्र तबका यानी SC ST से भी हो सकता है। मुल्क में जात पात के नाम पर हो रहे तशद्दुद के दरमियान वाइस चांसलर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंसानी उलूम के मुताबिक देवता किसी आला जात से ताल्लुक नहीं रखते। JNU की वाइस चांसलर शांति श्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर लेक्चर सीरीज में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सिनफी इंसाफ के बारे में ख्यालात और डिकोडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मनुस्मृति में औरतों का शूद्र का दर्जा दिया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि मुझे तमाम खवातीन को बताना चाहिए कि मनुस्मृति के मुताबिक तमाम खवातीन शूद्र हैं, इसलिए कोई भी औरत ये दावा नहीं कर सकती कि वो ब्राह्मण है या कुछ और है। औरत को ज़ात अपने बाप या शोहर से मिलती है। मेरे ख्याल में यह ऐसी चीज़ है जो गैर मामूली तौर पर रजात पसंदाना है। उन्होंने कहा कि आपसे अक्सर
कोई इल्म इंसानी के मुताबिक हमारे देवताओं की असलियत का इल्म होना चाहिए। कोई देवता ब्राह्मण नहीं है और सबसे आला छत्री हैं। भगवान शिव का ताल्लुक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कबाइल से होना चाहिए, क्योंकि वो शमशान घाट में बैठते हैं और सांप उनके साथ रहते हैं। वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान घाट में बैठ सकते हैं। वाइस चांसलर ने कहा कि माता लक्ष्मी शक्ति, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी इंसानी उलूम के मुताबिक आला जात से नहीं आते। भगवान जगन्नाथ दरअसल कबाइली हैं, तो फिर हम ये इम्तियाजी सलूक क्यों जारी रखे हुए हैं, जो कि इंतहाई गैर इंसानी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाबा साहब के ख्यालात पर नजर सानी करें। हमारे पास जदीद हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इतना बड़ा मुफक्किर हो। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मज़हब कोई मज़हब नहीं है, ये एक तर्ज ज़िंदगी है, और अगर ये तर्ज ज़िंदगी है तो हम तनकीद से क्यों डरते हैं। गौतम बुद्ध हमारे माशरे में शामिल हैं, जो कि भेदभाव से बेदार करने वाले सबसे पहले लोगों में से एक थे। बैकायब नाज़रीन गिरामी, इस तरह से JNU की वाइस चांसलर शांति श्री धोलेपोड़ी की जानिब से इतने बड़े बयान और भगवान शिव और देवी देवताओं को लेकर के जो सामने आया है, उसके बाद अब ये एक बहुत बड़े बहस का मुद्दा बन चुका है और अलग अलग सुर्खियों के साथ इन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश हो रही है, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को पूरी तरह से दबाने की कोशिश भी कर रहा है। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है गोवा से कि BJP लीडर और मशहूर टिकटॉकर सोनाली फोगाट का इंतकाल हुआ है, जबकि माना जा रहा है कि उनका ये फितरी मौत नहीं है बल्कि उनको कत्ल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा में थी जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा, फिर इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो 42 साल की थी और 2019 में हरियाणा इंतखाबात में BJP की टिकट पर आदमपुर से खड़ी हुई थी। हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मौसूला खबरों में बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ मुलाजिमीन के साथ गोवा गई हुई थी। सोनाली अपनी टिकटॉक वीडियो के लिए काफ़ी मशहूर थी और लोग उनकी वीडियोज़ को खूब पसंद भी करते थे। इनकी वीडियोज़ के व्यूज़ लाखों में होते थे। उनकी शोहरत को देखते उन्हें बिग बॉस 14 में भी मौका मिला था। सोनाली अपनी डांस वीडियो के लिए भी पसंद की जाती थी। इंतकाल से पहले सोनाली फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था और उनकी आखिरी वीडियो को लोग गमजदा होकर देख रहे थे। बैकायब नाज़रीन गिरामी, उनके करीबी लोग और जितने भी लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो है ये कुछ साजिश के तहत उनको इंतकाल करके जो है इसको फितरी मौत करार देने की कोशिश हुई है। इस सिलसिले में जो है पूरी तरह से तहकीक होनी चाहिए। बैकायब नाज़रीन गिरामी, चूंकि उनका BJP से ताल्लुक था, इसलिए अब जो है हाई प्रोफाइल के तौर पर उनके कत्ल को या फिर उनके मौत को देखने की कोशिश हो रही है। अब पुलिस की तहकीकात के बाद ही ये बात पता चलेगा कि फोगाट की मौत फितरी है या फिर उनको कत्ल किया गया है किसी साजिश के तहत। नाज़रीन, गुजरात में BJP लीडरान कब क्या बोल जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता और उनके उस बोल से पता चलता है कि वो किस तरह की ज़हनियत रखने वाले लीडरान होते हैं। एक तरफ हैदराबाद का वो मनहूस और मलऊन लीडर और दूसरी जानिब गुजरात के वलसाड से BJP के रुकन असम्बली भरत पटेल का एक मुतनाज़ बयान सामने आया। वलसाड की तिलत रोड पर गणेश का मुजस्समे को ले जाते हुए पुलिस और रुकन असम्बली के दरमियान कहासुनी हो गई। दरअसल मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि रुकन असम्बली धमकी देने पर उतर आए और कहा कि मैं जब चाहे दंगे करा सकता हूँ। दरअसल गणपति का मुजस्समा ले जाते हुए ट्रैफिक जाम हो गया था। उसकी वजह पुलिस और मकामी लोगों के दरमियान में तनाज़ा हो गया। उसके बाद डिप्टी SP पुलिस समेत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रैफिक के मसले के पेश नज़र मौके पर बज रहे DJ का लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया था। इस बात की इत्तला मौसूल होने के बाद मौके पर BJP के रुकन असम्बली भरत पटेल भी पहुंच गए और पुलिस और रुकन असम्बली के दरमियान तू में होने लगी। इस दौरान रुकन असम्बली ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, धमकियां दी और नाजिबा जबान का भी इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं जब चाहे दंगे भड़का सकता हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दंगे भड़काने में BJP लीडरान किस तरह आगे होते हैं। जब इल्जामात रखते हैं तो बगले झांपने लगते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं वेज और नॉन वेज की। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से कर्नाटक में सिद्धारामैया के नॉन वेज खा करके एक मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाने या दर्शन को जाने को लेकर के BJP और मुतासिब हिंदुत्व के लोगों ने, जबकि वो खाए हैं या नहीं खाए ये बात की बात है, लेकिन सिद्धारामैया हमेशा से मुतासिब लीडरान, BJP लीडरान और मुतासिब हिंदुत्व लोगों के जो है निशाने पर रहते हैं। यही वजह कि उनको यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश हुई और फिर उन्होंने एक रिपोर्टर, कन्नड़ा रिपोर्टर को तुम कौन हो इस तरह के सवालात करने के लिए, इस तरह के जवाब देने के बाद बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे। उसके बाद से जो कर्नाटक में बहस जारी हो गई कि मंदिर में नॉन वेज खा करके जाया जा सकता है नहीं जा सकता है। तो इसी दरमियान में एक बयान सामने आया है और वो है HM रेवन्ना का बयान। उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पूरे मुल्क में इस वक्त 79% लोग जो है वो नॉनवेज के आदी हैं, यानी कि वो मांसाहारी हैं।
गोश्त फूस वो लोग खाते हैं। बाकी बची हुई 21% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को नॉनवेज कहते हैं। ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है लोग गोश्त के खाने को पसंद करते हैं। ऐसे में किसी के गोश्त के खाने या ना खाने को लेकर के सवाल करना ये बेवकूफ़ी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो बाकायदा गोश्त खाकर ही मंदिर में जाते हैं, इसलिए कि बहुत सारे देवी देवताओं वो खुद मांसाहारी हैं। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों का तारीख के हवाले से उन्हें बयान देते हुए उन तमाम चीज़ों पर ब्रेक लगा दिया जो इस बात को लेकर के हमेशा से जो सेकुलर माइंडेड लीडरान होते हैं उनको निशाने पर लेने के लिए या हिंदुओं को खुश करने के लिए हमेशा से इस बात को या वेज को या नॉन वेज के खान पीन को लेकर के या गौकशी इस तरह के अलग अलग बहसों को लेकर के जो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि 80% से ज़्यादा इस वक्त भारतीय वो मांसाहारी हैं, वो नॉन वेज हैं, और जो लोग बचे हैं वो सिर्फ 20% कहा जा सकता है। अब बकिया 20% में भी ना जाने कितने लोग हैं जो मांसाहारी हैं। बहगैब नाज़रीन गिरामी, सेकुलर माइंडेड जो मशहूर लीडरान होते हैं हमेशा उनको हिंदुओं से दूर करने के लिए जो है इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इस तरह के मौज़ूआत को हिंदुत्व लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं के लीडरान, उन्हीं के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस हक़ाइक़ को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त एचएम रेवन्ना ने किया है। नाज़रीन गिरामी, कल मैंने प्राइम टाइम में जयपुर के 2 मसाजिद पर हमला होने की खबर सामने रखी थी। अब वहाँ की हमला करने और जो नुकसान पहुँचा है उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो को आप यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तोड़फोड़ मचाई गई है। को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एक गाय ज़बीहा को लेकर के गौरक्षक जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने 2 मसाजिद में तोड़फोड़ मचाते हुए इमाम पर हमला करने की कोशिश की थी। बहरहाल इस सिलसिले में जो है इस वक्त मामला भी दर्ज हो गए हैं और इस सिलसिले में तहकीकात भी हो रही है। वीडियो आ जाए तो सोचा कि आप लोगों के सामने रखूँ। इसी तरह नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो आई है बीजेपी मिनिस्टर अजय मिश्रा टेन। आपको मालूम होना चाहिए कि इनका लड़का लखीमपुर में जो किसानों पर इज्तिमाई कत्ल की कोशिश की गई थी उसका अहम तरीन मुलजिम है, वो अब किसानों को निशाना बनाते हुए उनको कुत्ते कह रहा है, यानी कि कुत्तों को भौंकने दो, इस तरह का एक बयान देकर के वो एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं। और इसको लेकर के जो है किसान तबका भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप इसको आवाज़ के साथ सुने। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं भाई, तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों